नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुचामन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। और अगर जिद हो जीतने की तो मेरे दोस्त, हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। तो चलिए चलते हैं अपन सीधे एसएससी जीडी के अपने हिंदी के अभ्यास प्रश्नों की ओर। और आपको पता ही है कि आगाज हो चुका है एसएससी जीडी का। बहुत बड़ी, बहुत लंबी चौड़ी भर्ती आने वाली है हमारे सामने। तो दोस्तों, दिल खोल के तैयार हो जाओ, दिल खोल करके पढ़ने के लिए सामने आ जाओ। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना बताया गया है। क्या होता है पेट में दाढ़ी होना? मतलब पेट में खलबली मचना, दाढ़ी बहुत लंबी होना, बचपन से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होना और कोई भी भेद छिपा न पाना। तो सर्वाधिक सही कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो पेट में दाढ़ी होने का मतलब है कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होना। दाढ़ी होती है, आदमी मतलब समझदार हो जाता है, दाढ़ी मूछे आगे मतलब समझदार हो गया। और यहाँ तो पेट में ही दाढ़ी है, मतलब बचपन से ही समझदार है, बुद्धिमान है। तो सी आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो मेरे दोस्तों, अगला सवाल है, क्या सवाल है कि तालू में जीभ न लगना। सवाल है तालू में जीभ भी नहीं लगना, मतलब भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप नहीं रहना और स्वाद न मिलना। तो कौन सा हो जाए? तालू में जीभ भी नहीं लगी, मतलब चुप बिल्कुल भी नहीं बैठा, चुप न रहना एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। बहुत शानदार चुन चुन करके आपके लिए सवाल लेकर के आए हैं, बस मन लगा के पढ़ते रहो। अब की बार एसएससी जीडी पर बस एक ही काम है अपना, इस बार कैसे भी करके अपने को आर पार की लड़ाई लड़नी है। भुजी भांग न होना, देखो क्या बताया है, भुजी भांग न होना, नशे में चूर होना, दरिद्र होना, होश में न रहना और भांग न मिलने से नशा ढूंढना। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है तीन अलग टाइप के, लेकिन एक सबसे अलग है। अगर इस प्रकार से कोई ऑप्शन अगर आपको दिखाई देते हैं तो वो अपने आप सही हो जाता है। तो यहाँ साफ दिख रहा है भुजी भांग न होना, मतलब होश में न रहना। ठीक है, होश में बिल्कुल भी नहीं रहना, ये हो जाएगा भुजी भांग न होना। ठीक है, भांग एक नशीला मादक पदार्थ होता है, आप सब जानते भी होंगे। अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब अपने हाथ का भोजन प्रिय होता है, अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ की पूजा करना, अपने वश में सब कुछ होना, स्वयं किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है। देखो चारों में हट करके जो आ रहा है वही होगा उत्तर, और हटके केवल एक ही आ रहा है कि स्वयं किया हुआ कार्य फलदायी होता है। अपना हाथ ही जगन्नाथ है, मतलब खुद का किया हुआ काम ही क्या होता है? फलदायी काम होता है। चलो अगला सवाल देखो क्या बताया भाई मेरे दोस्तों। अगला सवाल है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। क्या बताया है कि मैं आपके उज्जवल भविष्य की, देखो रेखांकित तो उज्जवल, रेखांकित यहाँ पर क्या दिया गया? उज्जवल को यहाँ पर रेखांकित किया गया है। ठीक है, और पूछा गया है कि इस वाक्य में काले शब्द ही शुद्ध वर्तनी क्या है, मतलब जो रेखांकित है इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? तो उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको पता है उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल जो है वो क्या होता है? वो उज्जवल होता है, उज्जवल। ठीक है, उत प्लस ज्वल उज्जवल होता है। और यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही है, तो ए आंसर एकदम सही हो चुका है मेरे दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर, दोनों जो आगे चल रहे हैं इसमें। अगला सवाल क्या है भाई? द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, कि मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो काले शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ काले शब्द मतलब अजिर, अजिर शब्द की बात चल रही है। ये लो, ये मैंने रेखांकित कर दिया है। इस अजिर शब्द का क्या मतलब होता है? बूढ़ा, अमर, आंगन और ज्वर रहित। तो मेरे दोस्तों, द्रवहुसु दशरथ अजिर बिहारी, आंगन में दशरथ के जो पुत्र हैं वो अजिर मतलब आंगन में है। कहाँ पर है?
आंगन। उत्तर हो जाएगा इसका सी आंसर। अजीर का मतलब होता है दोस्तों आंगन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिए मेरे दोस्तों। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या आया है भाई, ये देखो, यहाँ अनेक अभिज्ञ जन, ठीक है, यहाँ अनेक अभिज्ञ जन विद्यमान है, क्या इस तथ्य की जानकारी हो सकती है? इस वाक्य में अभिज्ञ शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अभिज्ञ शब्द, देखो ये अभिज्ञ आया है, इसका विपरीत मतलब विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिज्ञ का मतलब भिज्ञ, विलोम शब्द अनभिज्ञ, अभिज्ञ और अनाभिज्ञ। बताओ कौन सा हो जाएगा? देखो हमेशा ध्यान रखो मेरे दोस्तों, अभिज्ञ और भिज्ञ, हम क्या करते हैं कि भिज्ञ का विलोम शब्द जो है वो अभिज्ञ को समझ बैठते हैं, अभिज्ञ। अभिज्ञ और भिज्ञ एक ही बात होती है मेरे दोस्तों, और दोनों का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ बी दिया हुआ है, इसका मतलब बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर, कि तेरी ओर अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या है, सूर्योदय से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? जब सूर्योदय होता है तो इनमें से कौन सा पक्षी है जो बड़ा ही प्रसन्न होता है? कौन सा होता है? तो देखो कौन सा होता है भाई तो चक्रवाक, चकोर, चातक और चटक, कौन सा पक्षी होता है? तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? चक्रवाक पक्षी। चक्रवाक पक्षी जो है सूर्योदय होते ही प्रसन्न हो जाता है। और चकोर तो जानते हो, चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। तो चकोर तो किसको पसंद करता है? चकोर पसंद करता है भाई चंद्रमा को। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपके चक्रवाक। चक्रवाक एक पक्षी है। अगला सवाल देखो क्या बताया भाई, अगला जो सवाल आपको नियमित क्या दिया है, आपको नियमित व लेना चाहिए, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ठीक है, आपको नियमित दवा लेनी चाहिए, इसको दवा, आपको नियमित दवा लेना चाहिए। सर्वनाम संबंधी, कर्म संबंधी, क्रिया संबंधी या विशेषण संबंधी, आप इसको अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। नियमित, और इसको पढ़ना है आपको दवा, और लेना चाहिए, ऐसे सवाल है आपका। ठीक है, आपको नियमित दवा लेना चाहिए। अब बताओ कौन सा वाला इसका सही हो जाएगा? तो देखो नियमित दवा, अब आपको पता है कि दवा क्या है भाई? स्त्रीलिंग है। दवा अगर स्त्रीलिंग है तो इसका मतलब मेरे दोस्तों लेना की जगह क्या आएगा? लेनी। नियमित दवा लेनी चाहिए, लेनी आएगा, इसका मतलब क्रिया में लेनी चाहिए, क्रिया संबंधी अशुद्धि चल रही है। सी आंसर एकदम सही हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। पढ़कर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य करना है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना नहीं भूलना है दोस्तों। चलते हैं आगे की ओर। वह चलते चलते अचानक रुक गया, चलते 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 अचानक रुक गया, सडनली रुक गया। इस वाक्य में काले शब्द का क्या अर्थ है? काला शब्द क्या है? अव्यय है, सर्वनाम है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है? तो क्या हो जाएगा भाई? अचानक। तो अचानक क्या होता है भाई? अव्यय हो गया। रुक गया, रुक गया कैसे? कैसे रुका? अगर कैसे से प्रश्न आता है इसका मतलब वो क्रिया विशेषण होता है। कौन सा होता है? ये क्रिया विशेषण। अव्यय में भी कौन सा वाला है? क्रिया विशेषण वाला अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा अव्यय है? ये क्रिया विशेषण वाला अव्यय होता है दोस्तों, ये जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये अचानक न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न एक वचन है, न बहुवचन है मेरे दोस्तों। जो लिंग वचन काल के आधार पर नहीं बदलता वो अव्यय कहलाता है, इसलिए उत्तर इसका एक हो जाएगा, ए हो जाएगा, अव्यय। अगला सवाल देखो क्या बताया है, मेरे घर में आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। में घर से में कौन सा कारक है? अब देखो यहाँ बताया गया कर्म, संबोधन, अपादान और संबंध। देखो मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, और जब बात किसी दूर शब्द की आती है तब कारक कौन सा होता है? ऐसी स्थिति में दोस्तों कारक हो जाएगा आपके अपादान। से कारक चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब अपादान है, करण यहाँ पर हो नहीं सकता, साधन होता है तो करण कारक होता है।
दूरी आदि के योग में पंचमी विभक्ति यह अपादान कारक होता है, इसलिए सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और से परसर्ग भी आ रहा है, दोनों ही चीजें यहाँ पे। अगला देखो, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। देखो आकाश अधिकरण है, आकाश क्या है भाई, आकाश हो गया यहाँ पर अधिकरण, ठीक है। और उड़ रही है हो गई क्रिया, और हर वाक्य में कर्ता का होना जरूरी है, इसलिए जो बच गया वो कर्ता हो गया। इसका मतलब कर्ता है, अधिकरण है और क्रिया है, तो कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, इसका मतलब क्रिया हो गई आपके अकर्मक। अकर्मक क्रिया मेरे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी। उड़ रही है कैसी क्रिया, अकर्मक है, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं आया है, ठीक है। तो जहाँ कर्म नहीं होता है जिस वाक्य में, वो अकर्मक क्रिया होती है। और कर्म का पता किसे लगाते हैं, मैं कहूं कि चिड़िया तिनका लाई, अगर मैं ऐसे करता तो क्या लाई, क्या लगाने से उत्तर आता, क्या लगाने से उत्तर आ जाए, इसका मतलब वो कर्म है। और ऐसी क्रिया जो होती है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है, सकर्मक। तो सकर्मक क्रिया में क्या लगाने से उत्तर आ जाता है, जैसे क्या लगाया उत्तर आ गया तिनका, चिड़िया कर्ता हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है और क्रिया भी होती है। जो सकर्मक वाक्य होता है वहाँ कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों ही होगी, उसके अलावा फिर कुछ भी हो, पर ये तीनों तो होंगे ही होंगे। चलो अगला सवाल देखो क्या बताया भाई, चलो देखते हैं क्या बता रहे हैं। बात तय थी लेकिन एन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। देखो उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया, सारा काम रुक गया, ठीक है। बताना है मुहावरा यहाँ पर दिया हुआ है। तो बात तय थी लेकिन एन मौके पर उसके इनकार करने से सारा ही काम रुक गया के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, अक्ल पर पत्थर पड़ना, गुड़ गोबर होना, कल पड़ना और खटाई में पड़ना। तो क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर देखो हो जाएगा आपके गुड़ गोबर होना, सारा ही काम जो है खराब हो गया ना, सारा काम रुक गया, काम खराब हो गया, काम खराब हो गया, इसका मतलब गुड़ गोबर हो गया साहब। बात तय थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाद में काम खराब हो गया, मतलब गुड़ गोबर हो गया, किया कराया सब कुछ नष्ट हो गया, ये होता है गुड़ गोबर हो जाना। चलो अगला सवाल देखो क्या बताया है, बड़े प्यार से अपन सारे सवाल करते जाएंगे दोस्तों। राम ने रावण को, ओहो, राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में बाण, बाण जो है किस प्रकार का हथियार है। अब देखो बाण जो है धनुष से छूटा और आगे चला गया, मतलब फिक गया, जो फिक गया वो अस्त्र होता है। हाथ में लेके लड़े, तलवार को हाथ में लेके लड़ते हैं तो वो शस्त्र होता है, तो ए अस्त्र। आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में सवाल आए हैं, ये अपने पास में ये सवाल जो है कभी शस्त्र के रूप में आ रहा है, कभी अस्त्र के रूप में आ रहा है, दो दो तीन तीन बार जो है रिपीट हो गया। एग्जाम में आए हुए सवाल हैं दोस्तों ये, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अभ्यास करवा रहा हूँ लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं ये, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, पढ़ना जरूर मेरे दोस्तों। कुटज किसकी रचना है, अब देखो पूछा कुटज किसकी रचना है, तो कुटज जब भी वृक्षों के नाम आ जाए समझ लो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हजारा भी पौधा ही होता है ना, तो जो पौधा है वो पौधे की बात करेगा भाई, ठीक है। तो पेड़ की बात करेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारे के फूल होते हैं ना ऐसे। कुटज, अशोक कई प्रकार के हैं, शिरीष का फूल, ऐसे कई जो हैं इनके शानदार शानदार चैप्टर्स हैं हजारी प्रसाद जी के, बहुत ही ललित निबंध के गजब प्रसिद्ध निबंधकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी है, मतलब वायु का जैसा अर्थ देने वाला, पर्यायवाची। तो अनल, अनिल, अलिंद और अलिनी। अब देखो बताया है कि यहाँ पर जो है वायु का समानार्थी क्या है, तो अनल का मतलब तो होता है भाई आग, अनिल का मतलब होता है आग, लेकिन अनिल हवा को कहते हैं। अनिल किसे कहते हैं, हवा, और हवा और वायु दोनों एक ही बात है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ। और अलिंद का मतलब आंगन होता है, आलिंद होता है आंगन, ठीक है ऐसे। चलो तो उत्तर हो गया आपके अनिल। अगला सवाल देखो क्या दिया, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। एक तरफ विशेषण है और एक तरफ विशेष्य है, ठीक है। विशेषण विशेष्य की प्रधानता चल रही है, इसका मतलब कर्मधारय समास होता है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे कि देखो ये देखो विशेषण हो गया नील, ठीक है, और विशेष्य हो गया आपके कमल, तो नील और कमल ये लो, ये विशेषण विशेष्य हो गए। अब समास विग्रह क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल,
तो अगर विशेषण विशेष्य की प्रधानता हो तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर दोस्तों कर्मधारय समास हो जाता है। सी आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल क्या बताया भाई, देखो दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के बैच चल रही हैं। यदि आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका कुचामन डिफेंस एकेडमी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचे, यहाँ साथ में फिजिकल वगैरह सब और बढ़िया टेस्ट वगैरह की अच्छा सिस्टम है। रोजाना डेली टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सभी की अच्छी शानदार व्यवस्था है। चलो धनंजय का समानार्थी शब्द क्या है, देखो धनंजय का समानार्थी शब्द क्या है, धनद, अर्जुन, धर्मराज और धनवंतरी। तो देखो धन देने वाला तो कुबेर हो गया, ये तो हो गया कुबेर, और कुबेर और धनंजय एक ही बात होती है, दोनों एक ही है। तो उत्तर हो जाएगा अर्जुन, क्योंकि जीतने का काम किसने किया, अर्जुन। अर्जुन ने कुबेर बोले तो धनंजय को जीता। धनंजय क्यों कहते हैं, कुबेर को जीता, धन का देवता है, धन देने वाला है धनद, धनद को जीता, जो धन देने वाला है उसे जीता, कुबेर को धनद को जीता। किसने जीता, ठीक है, तो अर्जुन ने जीता, इसलिए बी आंसर बिल्कुल सही है। इसीलिए उसको धनंजय मतलब धन को जीतने वाला, मतलब कहें कि कुबेर को जीतने वाला माना जाता है। कुबेर धन के प्रमुख हैं, धनपति हैं, धनराज हैं, धनराज भी कहते हैं कुबेर को। ठीक है, अगला सवाल क्या है, फिसल पड़े तो हर हर गंगा। अरे भाई फिसल पड़े, लोगों पता नहीं लगे तो बोल दिया हर हर गंगे। ठीक है, फिसल पड़े तो हर हर गंगा मतलब बिना इच्छा गंगा स्नान करना, बिना इच्छा गंगा स्नान करना, ये स्नान करना नहीं है, बिना इच्छा गंगा स्नान करना, मजबूरी में काम करना। अब गिर गए तो हर हर गंगा किया, इसका मतलब मजबूरी में काम किया। गिर पड़ने पर हर गंगा बोलना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो देखो अगर मान लो अगर बी नहीं होता तो फिर अपन डी करते, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। पर यहाँ पर ईश्वर को स्मरण करने की बात नहीं है, यहाँ पर बात है कि मजबूरी के टाइम में हर हर गंगा बोला, मतलब ईश्वर को याद किया या मजबूरी में काम किया है अपन ने। तो उत्तर 19 में बी सर्वाधिक सही है। ठीक है, बी नहीं होता तो फिर अपन डी कर सकते थे। चलो आज का अंतिम सवाल, कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताना है और लाइक करना मत भूलना मेरे दोस्तों। चलते हैं, शीतल मंद सुगंधित पवन प्रवाहित तो हो रहा है, इस वाक्य में पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देखो पौ पौ पौ, ठीक है, पौ में छिपा हुआ है पवन, ठीक है, पौ 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 छिपा हुआ है इसमें औ औ औ, ठीक है, और औ कब होता है, जब ओ होता है, ओ होता है। तो देखो ये प में से मैंने क्या निकाला औ, और इधर से बचा हुआ है अन, औ का हो गया ए, अब ये हो गया इधर प और ये ओ, और इधर है आपके अन। अब संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पैर ओ पो, और इधर हो गया आपके अन, ऐसे संधि विच्छेद करेंगे और शब्द क्या बन जाएगा, पो प्लस अन, पवन हो जाएगा। तो सी, सी आंसर सही हो जाएगा। पौ प्लस अन करेंगे तो क्या बनेगा, तब बनेगा पावन। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। तो बोलो सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। तो मिलते हैं फिर नए जोश, नए उमंग और नए वीडियो के साथ। कैसा लगा जरूर बताना है। और आप सभी का कुचामन डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में यदि आप चाहो तो ऑफलाइन पर भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।